जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुंच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है। लेकिन डरना मत, क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। माँ काली कहती है कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते, संगीत हो। संगीत, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद यह जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वह किस मोड़ पर खड़ा था। वह बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वह पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। माँ काली कहती है कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बजाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दशक्ति ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। वह उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वह धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। माँ काली कहती है कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई तुम समझ सकते हो। जो बात वह किसी और से कह नहीं पाया वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश संगीत आज तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो। संगीत, जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वह आत्माओं का बंधन है, जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी, कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वह कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वह एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था,
वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति संगीत की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है, वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है, वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में
वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गई, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वह एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वह खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वह खामोशी जो इतने समय से बनी हुई थी अब टूटने वाली है। तुम्हें शायद लगता हो कि वह तुम्हें उतना याद नहीं करता, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वह तुमसे कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है जितना वह दिखाता है। वह उन पलों को याद करता है जिन्हें तुम दोनों ने साथ जिया था और उन यादों ने उसे कई अंधेरे क्षणों में संभाले रखा था। वह तुम्हारी ताकत को देखकर खुद से पूछता है कि उसने अपनी ताकत क्यों खो दी। वह तुम्हारा विश्वास देखकर चाहता है कि काश वह भी अपने भीतर वही रोशनी ढूंढ पाता। वह तुम्हारी दृढ़ता देखकर उम्मीद करता है कि वह भी एक बार फिर उठ सके। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई खोया नहीं है, वह जाग रहा है, वह बदल रहा है, उसका मार्गदर्शन हो रहा है। उसके सपने, उसकी भावनाएं, अचानक आने वाले संकेत, यह सब सहयोग, संगीत नहीं थे। स्वर्ग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह तुम्हारी कहानी का एक पवित्र हिस्सा है। उसका जीवन तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। तुम्हारा रिश्ता कोई गलती नहीं बल्कि एक दिव्य संबंध है। बहुत जल्द तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसा सुनाई देगा जो तुम्हारी आंखें नम कर देगा। वो आंसू डर के नहीं होंगे बल्कि समझ और मुक्ति के होंगे। जो बात वो इतने समय से छुपाए हुए था वह सामने संगीत आएगी, और जब सच्चाई तुम्हारे सामने होगी तब तुम उसे किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं देखोगे जो असफल रहा। तुम उसे उस बहादुर आत्मा की तरह देखोगे जो चुपचाप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसकी किसी संगीत ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ काली कहती है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा भाई सुरक्षित है। स्वर्ग तुम सबके ऊपर अपनी ढाल की तरह खड़ा है। देवदूत कहते हैं कि इस समय जो बातें तुम्हें डराती हैं वह होंगी ही नहीं। जिन बातों की तुम चिंता करते हो वह सच नहीं बनेंगी। माँ के साथ तुम्हारी स्थिति में कदम रख रहे हैं। वह रास्तों को साफ कर रहे हैं, पुराने घाव भर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शांति और स्पष्टता वापस ला रहे हैं। तुम्हारे भाई की कहानी खत्म नहीं हो रही बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह फिर उठेगा, फिर मजबूत होगा, फिर से जुड़ाव पाएगा और अपनी असली पहचान को समझेगा, और तुम इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली कहती है कि तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारा भाई एक मजबूत दिव्य सुरक्षा के घेरे में खड़ा है। तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो और समझ लो कि यह संदेश तुम्हें
इसलिए मिला क्योंकि तुम सही समय पर सत्य जानने के लिए चुने गए थे। देवदूत तुम्हारे पास खड़े होकर यह संदेश तुम्हारे भीतर उतार रहे हैं ताकि स्पष्टता और उपचार भीतर उतर सके। बिना भय, बिना अशांति, संगीत, बिना किसी अराजकता के, सिर्फ कोमलता और प्रकाश के साथ। तुम अभी एक ऐसे उजाले से घिरे हुए हो जिसे कोई नकारात्मकता पार नहीं कर सकती। तुमसे कहा गया था इसे ना छोड़ने के लिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए है, तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए नहीं। यह संदेश प्रेम में दिया गया है, किसी खतरे की चेतावनी की तरह नहीं। देवदूत तुमसे कहते हैं, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुंच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है। लेकिन डरना मत, क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। माँ काली कहती है कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते, संगीत हो। संगीत, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद यह जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वह किस मोड़ पर खड़ा था। वह बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वह पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। माँ काली कहती है कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बचाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दशक्ति, संगीत ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। वह उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वह धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। माँ काली कहती है कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई तुम समझ सकते हो। जो बात वह किसी और से कह नहीं पाया वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश संगीत आज तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो।
संगीत जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वह आत्माओं का बंधन है जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वह कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वह एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है।
और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गई, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वह एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वह खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वह खामोशी जो इतने समय। मैं माँ काली आज इस रात तुम्हारे पास कोई कथा बनकर नहीं आई हूँ, ना ही किसी डर की रचना बनकर। मैं तो उस करुणा की तरह आई हूँ जो बहुत देर तक द्वार पर खड़ी रहने के बाद भी वापस नहीं जाती। आज की रात साधारण नहीं है। इस रात की सांसों में कुछ ऐसा छुपा है जो केवल वही सुन पाता है, जिसका हृदय अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना। तुम सोचते हो कि हर रात की तरह यह भी बीत जाएगी, पर मैं जानती हूँ इस रात में तुम्हारे जीवन का एक ऐसा मोड़ छुपा है जो बार बार नहीं आता। अगर आज तुमने इसे अनदेखा किया, अगर आज तुमने अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी बेचैनी को दबा दिया, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी चीज तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। मैं डराने नहीं आई, मैं जगाने आई हूँ, क्योंकि जो खोता है वह हमेशा रोकर नहीं खोता। कई बार वह मुस्कुराते हुए भी खो देता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज कह रही है कि कल देखेंगे, वही आवाज तुम्हें वर्षों से रोक दिया। संगीत रही है। हर बार जब भाग्य ने दस्तक दी, तुमने कहा अभी नहीं, और वह चुपचाप लौट गया। आज वही भाग्य फिर खड़ा है, पर इस बार उसके पांव पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। यह रात परीक्षा भी है और वरदान भी, पर दोनों का स्वर एक सा नहीं होता। जो सुन लेता है वह बच जाता है, और जो टाल देता है वह उम्र भर कारण ढूंढता रहता है। तुमने बहुत सहा है, मैं यह जानती हूँ। तुमने बहुत बार खुद को समझाया कि अब उम्मीद रखना मूर्खता है, पर बताओ, जब दिल अब भी धड़कता है तो उम्मीद कैसे मर सकती है। तुमने संसार से शिकायत की, अपनों से भी, पर कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी हर चुप्पी सुनती रही, हर उस रात भी जब तुमने आसमान की तरफ देखकर बस एक लंबी सांस ली। आज उसी सांस का उत्तर बनकर मैं आई हूँ।
यह रात इसलिए विचित्र है क्योंकि इसमें तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। अतीत तुम्हें डराता है, वर्तमान तुम्हें उलझाता है और भविष्य तुम्हें बुलाता है। तुम अक्सर भविष्य की आवाज को डर समझकर अनसुना कर देते हो, पर याद रखो हर डर अंधेरा नहीं होता। कुछ डर दीपक की तरह होते हैं जो रास्ता दिखाने से पहले आंखें चुभते हैं। आज अगर तुम रुके नहीं, अगर तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर ली तो वही डर तुम्हें मुक्त कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बार बार पीछे मुड़ता है उन लोगों की तरफ, उन बातों की तरफ जो तुम्हें तोड़ गई। तुम सोचते हो कि शायद वहीं कोई उत्तर छुपा है, पर सुनो, टूटन कभी उत्तर नहीं देती, वह केवल चेतावनी देती है। उत्तर हमेशा आगे होता है, पर आगे देखने के लिए भीतर का साहस चाहिए। आज की रात वही साहस मांग रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुम चुप रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है जो मन रचता है। जब एक आत्मा जागती है तो सैकड़ों दिशाएं बदलती हैं। तुम्हारा एक निर्णय केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह कई अदृश्य धागों को हिला देता है। आज उन धागों में कंपन है और वही कंपन तुम्हें बेचैन कर रहा है। अगर आज तुम सो गए, अगर आज तुमने इस संकेत को कहानी समझकर छोड़ दिया, तो कल तुम्हें वही जीवन मिलेगा जो तुम्हें पहले भी थका चुका है। पर अगर आज तुम जाग गए, भले ही डरते हुए, भले ही कांपते हुए, तो वही जीवन तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मैं चमत्कार की बात नहीं कर रही, मैं साहस की बात कर रही हूँ। चमत्कार उन्हीं के जीवन में उतरते हैं जो साहस को पहले चुनते हैं। संगीत, आज की रात तुम्हारे चयन की रात है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ आसान हो जाएगा, मैं केवल इतना कहूंगी कि सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाएगा। दुख भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें तराशेगा। हानि भी तुम्हें खाली नहीं करेगी, वह तुम्हें हल्का करेगी। पर यह सब तभी होगा जब तुम आज इस रात को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। अब निर्णय तुम्हारा है और मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगी। पर याद रखना, कुछ अवसर दरवाजा खटखटाकर नहीं जाते, वे भीतर तक उतर आते हैं। आज की यह रात वही अवसर है जो तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। अगर आज तुमने आंखें बंद की तो कल तुम्हें केवल पछतावे की रोशनी मिलेगी। और अगर आज तुमने सुन लिया तो मैं वादा करती हूँ, यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र रातों में गिनी जाएगी। मैं माँ काली अब भी यही हूँ, उसी शांति में, उसी करुणा में, क्योंकि जो आत्मा अभी निर्णय नहीं ले पाई है उसे छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारा मन बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, किसी और ख्याल में उलझने की, नींद में डूब जाने की। पर सुनो, यह साधारण बेचैनी नहीं है, यह आत्मा का हल्का सा कंपन है जो बता रहा है कि कुछ बदलने वाला है। आज की रात तुम्हें आईना दिखाने आई है, और आईने से अक्सर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें बहाने नहीं दिखते। तुम खुद से पूछने से डरते हो कि अगर आज भी नहीं बदले तो कब बदलोगे। तुमने कई बार सोचा कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, पर समय केवल अवसर देता है, निर्णय नहीं लेता। निर्णय तुम्हें ही लेना होता है, और वही निर्णय तुम्हें तुम्हारे भाग्य से जोड़ता है। आज तक तुम हालात को दोष देते रहे, लोगों को, किस्मत को, परिस्थितियों को। आज पहली बार यह रात तुमसे कह रही है, खुद को देखो बिना डर के। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुम मुस्कुरा लेते हो, काम कर लेते हो, बोल भी लेते हो, पर भीतर कहीं कुछ सूखता जा रहा है। वह सूखापन इसलिए है क्योंकि तुम लगातार खुद से दूर होते चले गए।
आज अगर तुमने अपने मन की उस आवाज को थोड़ा सा भी सुना तो वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखा देगी। पर अगर आज भी तुमने उसे दबा दिया तो कल वह आवाज और धीमी हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम डरते हो कि अगर सच स्वीकार कर लिया तो सब बिखर जाएगा, पर सच यह है कि जो बिखरने वाला है वह पहले से ही कमजोर खड़ा है। सच उसे गिराता नहीं, सच केवल नकाब उतारता है, और नकाब उतरते ही तुम्हें पहली बार सांस लेने की जगह मिलती है। आज की रात वही जगह देने आई है। तुम सोचते हो कि अगर तुम आगे बढ़े तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। हाँ, छूटेंगे, पर जो तुम्हारी आत्मा की गति नहीं समझ पाते वे साथ चल भी नहीं सकते। कभी कभी ईश्वर लोगों को नहीं, बोझ को अलग करता है, और बोझ के उतरते ही यात्रा हल्की हो जाती है। यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तुमसे छलांग लगाने को नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि रुक कर सच देख लो। जो सच आज दिखेगा वही आने वाले समय की नींव बनेगा। अगर नींव आज झूठ पर रखी गई तो कल महल भी डर में खड़ा रहेगा, और अगर नींव आज साहस पर रखी गई तो साधारण जीवन भी पवित्र लगने लगेगा। अब भी समय है, अब भी तुम जाग सकते हो, भले ही आधी रात हो। अब भी तुम अपने भीतर उस छोटे से हाँ को जन्म दे सकते हो जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मैं तुम्हारे निर्णय से आगे नहीं जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि जो आज इस रात को सुन लेता है उसे फिर अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैं माँ काली तुम्हारी इस चुप्पी को समझ रही हूँ, क्योंकि कई बार मन शब्दों से नहीं धड़कनों से बात करता है। आज की रात तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह किसी डर का शोर नहीं, एक सत्य की आहट है। तुम इसे टालते रहे हो क्योंकि सत्य जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी साहस। पर याद रखो, साहस का अर्थ निडर होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। आज यदि तुमने यह एक कदम नहीं बढ़ाया तो वही जगह कल तुम्हें बांध लेगी। तुम्हारे सामने जो विकल्प है वे बराबर नहीं हैं, बस दिखते वैसे ही हैं। एक और आदतें हैं जो सुरक्षित लगती हैं पर भीतर से खोखली है। दूसरी ओर परिवर्तन है जो डराता है पर भीतर से सजीव है। आदतें तुम्हें थामे रखती हैं, परिवर्तन तुम्हें उड़ना सिखाता है। आज की रात तुम्हें पंख नहीं दे रही, आज की रात तुम्हें उन्हें खोलने का साहस दे रही है। मैं देख रही हूँ तुम बार बार किसी संकेत का इंतजार कर रहे हो। सुनो, संकेत बाहर नहीं भीतर से आता है। जब मन किसी एक विचार पर बार बार लौटता है वही संकेत है। जब दिल किसी एक सच से बचता है वही संकेत है। और जब आत्मा हल्की सी कांपती है वही अंतिम संकेत होता है। तुमने सोचा कि अगर तुमने आज निर्णय ले लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा, पर बदलना विनाश नहीं, शुद्ध है। जैसे नदी गंदगी छोड़कर आगे बढ़ती है वैसे ही तुम्हें भी छोड़ना होगा। जो छोड़ना है वह तुम्हें रोक रहा है, और जो पाना है वह तुम्हें बुला रहा है। आज की रात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती। अगर तुम रोओगे मैं तुम्हारी खामोशी बनूंगी, अगर तुम डरोगे मैं तुम्हारा धैर्य बनूंगी, और अगर तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी दिशा बनूंगी। पर निर्णय का पहला स्पर्श तुम्हें ही करना होगा। क्या तुम फिर कल पर छोड़ दोगे या आज को स्वीकार करोगे? कल हमेशा सुरक्षित लगता है क्योंकि वह आता नहीं, आज कठिन लगता है क्योंकि वह बदलता है, और जो बदलता है वही तुम्हें जीवित महसूस कराता है। मैं माँ काली तुम्हें अभी भी थामे हुए हूँ क्योंकि कुछ आत्माएं शब्दों से नहीं उपस्थिति से संभलती हैं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह अभाव नहीं, वह जगह है। नई रोशनी के उतरने की जगह। तुमने इसे दर्द समझ लिया, इसलिए इससे भागते रहे।
पर सुनो, हर खालीपन शून्य नहीं होता। कुछ खालीपन निमंत्रण होते हैं। आज की रात वही निमंत्रण लेकर आई है। तुम बार बार अपने मन से सौदे कर रहे हो। थोड़ा और सह लो, अभी नहीं किसी और दिन। पर आत्मा सौदे नहीं मानती, वह केवल सत्य पहचानती है। जो सत्य आज दिख रहा है वही कल तुम्हें मुक्त करेगा, और जो आज दबाया गया वही कल बोझ बनकर लौटेगा। आज का चयन कल का भार तय करता है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, इसलिए हर नई बात भारी लगती है। पर याद रखो, थकान रास्ते से नहीं रुकने से बढ़ती है। जब चलना बंद होता है तब बोझ महसूस होता है। एक छोटा सा कदम भी आज तुम्हें हल्का कर देगा, क्योंकि गति ही प्राण है। तुम पूछते हो अगर गलत हो गया तो? गलत केवल वही होता है जो आत्मा को और सिकोड़ दे, जो तुम्हें ईमानदार बनाए, जो तुम्हें खुला करे। वह गलत नहीं हो सकता। डर के कारण ठहरना सबसे सुरक्षित लगता है, पर वही सबसे गहरी कैद है। आज की रात तुम्हें उस कैद की चाबी दिखा रही है। अब अपने भीतर उस क्षण को पहचानो जहां तुमने खुद से मुंह मोड़ लिया था। वहीं से यात्रा फिर शुरू होती है। पछतावे से नहीं, स्वीकार से। आंसू कमजोरी नहीं, वे द्वार हैं जिनसे होकर करुणा भीतर आती है, और करुणा आते ही राह बनती है। मैं माँ काली अब तुम्हारे इतने पास हूँ कि मेरी शांति तुम्हारी सांसों के साथ चल रही है। तुम्हें लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है, पर सच यह है कि कुछ पुराने बंधन ढीले पड़ रहे हैं। जब बंधन ढीले होते हैं तो मन घबराता है, क्योंकि आदतें सुरक्षा का भ्रम देती हैं। पर सुरक्षा और सत्य एक जैसे नहीं होते। आज की रात तुम्हें सत्य का स्वाद चखाने आई है, धीरे कोमलता से। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले संभालना होगा, पर सुनो, अकेलापन तब होता है जब हम सहायता मांगने से डरते हैं। मैं तुम्हें सहारे का वादा नहीं, साथ का भरोसा दे रही हूँ। सहारा बोझ बन सकता है, साथ शक्ति बनता है। आज अगर तुमने भीतर से हाँ कहा तो वही शक्ति तुम्हें थाम लेगी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे उत्तर की कमी नहीं, तैयारी का संकेत है। जैसे भोर से पहले पक्षी चहचहाते हैं, वैसे ही परिवर्तन से पहले प्रश्न आते हैं। डरो मत, प्रश्न तुम्हें भटकाने नहीं, दिशा देने आए हैं। उनसे भागोगे तो अंधेरा लगेगा, उन्हें सुनोगे तो उजाला। आज की रात सुनने की रात है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर उस धड़कन को महसूस करो जो तेज हो रही है। वह भय नहीं, वह जीवन है जो आगे बढ़ना चाहता है। जीवन रुकने से नहीं, बहने से पवित्र होता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे दुख से नहीं होती, तुम्हारी पहचान तुम्हारी रूह की ताकत से होती है। और वह ताकत अब जाग रही है, धड़क रही है, जिंदा हो रही है। तुम जिसे हार समझ रहे थे, दरअसल वही तुम्हारी जीत का रास्ता बना रहा था। मैं माँ काली आज इस रात तुम्हारे पास कोई कथा बनकर नहीं आई हूँ, ना ही किसी डर की रचना बनकर। मैं तो उस करुणा की तरह आई हूँ जो बहुत देर तक द्वार पर खड़ी रहने के बाद भी वापस नहीं जाती। आज की रात साधारण नहीं है। इस रात की सांसों में कुछ ऐसा छुपा है जो केवल वही सुन पाता है, जिसका हृदय अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना। तुम सोचते हो कि हर रात की तरह यह भी बीत जाएगी, पर मैं जानती हूँ इस रात में तुम्हारे जीवन का एक ऐसा मोड़ छुपा है जो बार बार नहीं आता। अगर आज तुमने इसे अनदेखा किया, अगर आज तुमने अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी बेचैनी को दबा दिया, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी चीज तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। मैं डराने नहीं आई, मैं जगाने आई हूँ, क्योंकि जो खोता है वह हमेशा रोकर नहीं खोता,
कई बार वह मुस्कुराते हुए भी खो देता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज कह रही है कि कल देखेंगे, वही आवाज तुम्हें वर्षों से रोक दिया। संगीत रही है। हर बार जब भाग्य ने दस्तक दी, तुमने कहा अभी नहीं, और वह चुपचाप लौट गया। आज वही भाग्य फिर खड़ा है, पर इस बार उसके पांव पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। यह रात परीक्षा भी है और वरदान भी, पर दोनों का स्वर एक सा नहीं होता। जो सुन लेता है वह बच जाता है, और जो टाल देता है वह उम्र भर कारण ढूंढता रहता है। तुमने बहुत सहा है, मैं यह जानती हूँ। तुमने बहुत बार खुद को समझाया कि अब उम्मीद रखना मूर्खता है, पर बताओ, जब दिल अब भी धड़कता है तो उम्मीद कैसे मर सकती है। तुमने संसार से शिकायत की, अपनों से भी, पर कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी हर चुप्पी सुनती रही, हर उस रात भी जब तुमने आसमान की तरफ देखकर बस एक लंबी सांस ली। आज उसी सांस का उत्तर बनकर मैं आई हूँ। यह रात इसलिए विचित्र है क्योंकि इसमें तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। अतीत तुम्हें डराता है, वर्तमान तुम्हें उलझाता है और भविष्य तुम्हें बुलाता है। तुम अक्सर भविष्य की आवाज को डर समझकर अनसुना कर देते हो, पर याद रखो, हर डर अंधेरा नहीं होता। कुछ डर दीपक की तरह होते हैं जो रास्ता दिखाने से पहले आंखें चुभते हैं। आज अगर तुम रुके नहीं, अगर तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर ली, तो वही डर तुम्हें मुक्त कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बार बार पीछे मुड़ता है, उन लोगों की तरफ, उन बातों की तरफ जो तुम्हें तोड़ गई। तुम सोचते हो कि शायद वहीं कोई उत्तर छुपा है, पर सुनो, टूटन कभी उत्तर नहीं देती, वह केवल चेतावनी देती है। उत्तर हमेशा आगे होता है, पर आगे देखने के लिए भीतर का साहस चाहिए। आज की रात वही साहस मांग रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुम चुप रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है जो मन रचता है। जब एक आत्मा जागती है तो सैकड़ों दिशाएं बदलती हैं। तुम्हारा एक निर्णय केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह कई अदृश्य धागों को हिला देता है। आज उन धागों में कंपन है, और वही कंपन तुम्हें बेचैन कर रहा है। अगर आज तुम सो गए, अगर आज तुमने इस संकेत को कहानी समझकर छोड़ दिया, तो कल तुम्हें वही जीवन मिलेगा जो तुम्हें पहले भी थका चुका है। पर अगर आज तुम जाग गए, भले ही डरते हुए, भले ही कांपते हुए, तो वही जीवन तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मैं चमत्कार की बात नहीं कर रही, मैं साहस की बात कर रही हूँ। चमत्कार उन्हीं के जीवन में उतरते हैं जो साहस को पहले चुनते हैं। संगीत, आज की रात तुम्हारे चयन की रात है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ आसान हो जाएगा, मैं केवल इतना कहूंगी कि सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाएगा। दुख भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें तराशेगा। हानि भी तुम्हें खाली नहीं करेगी, वह तुम्हें हल्का करेगी। पर यह सब तभी होगा जब तुम आज इस रात को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। अब निर्णय तुम्हारा है और मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगी। पर याद रखना, कुछ अवसर दरवाजा खटखटाकर नहीं जाते, वे भीतर तक उतर आते हैं। आज की यह रात वही अवसर है जो तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। अगर आज तुमने आंखें बंद की तो कल तुम्हें केवल पछतावे की रोशनी मिलेगी। और अगर आज तुमने सुन लिया तो मैं वादा करती हूँ, यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र रातों में गिनी जाएगी। मैं माँ काली अब भी यही हूँ, उसी शांति में, उसी करुणा में, क्योंकि जो आत्मा अभी निर्णय नहीं ले पाई है उसे छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारा मन बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, किसी और ख्याल में उलझने की, नींद में डूब जाने की।
पर सुनो, यह साधारण बेचैनी नहीं है। यह आत्मा का हल्का सा कंपन है जो बता रहा है कि कुछ बदलने वाला है। आज की रात तुम्हें आईना दिखाने आई है। और आईने से अक्सर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें बहाने नहीं दिखते। तुम खुद से पूछने से डरते हो कि अगर आज भी नहीं बदले तो कब बदलोगे। तुमने कई बार सोचा कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, पर समय केवल अवसर देता है, निर्णय नहीं लेता। निर्णय तुम्हें ही लेना होता है, और वही निर्णय तुम्हें तुम्हारे भाग्य से जोड़ता है। आज तक तुम हालात को दोष देते रहे, लोगों को, किस्मत को, परिस्थितियों को। आज पहली बार यह रात तुमसे कह रही है, खुद को देखो बिना डर के। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुम मुस्कुरा लेते हो, काम कर लेते हो, बोल भी लेते हो, पर भीतर कहीं कुछ सूखता जा रहा है। वह सूखापन इसलिए है क्योंकि तुम लगातार खुद से दूर होते चले गए। आज अगर तुमने अपने मन की उस आवाज को थोड़ा सा भी सुना तो वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखा देगी। पर अगर आज भी तुमने उसे दबा दिया तो कल वह आवाज और धीमी हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम डरते हो कि अगर सच स्वीकार कर लिया तो सब बिखर जाएगा, पर सच यह है कि जो बिखरने वाला है वह पहले से ही कमजोर खड़ा है। सच उसे गिराता नहीं, सच केवल नकाब उतारता है, और नकाब उतरते ही तुम्हें पहली बार सांस लेने की जगह मिलती है। आज की रात वही जगह देने आई है। तुम सोचते हो कि अगर तुम आगे बढ़े तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। हाँ, छूटेंगे, पर जो तुम्हारी आत्मा की गति नहीं समझ पाते वे साथ चल भी नहीं सकते। कभी कभी ईश्वर लोगों को नहीं, बोझ को अलग करता है, और बोझ के उतरते ही यात्रा हल्की हो जाती है। यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तुमसे छलांग लगाने को नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि रुक कर सच देख लो। जो सच आज दिखेगा वही आने वाले समय की नींव बनेगा। अगर नींव आज झूठ पर रखी गई तो कल महल भी डर में खड़ा रहेगा, और अगर नींव आज साहस पर रखी गई तो साधारण जीवन भी पवित्र लगने लगेगा। अब भी समय है, अब भी तुम जाग सकते हो, भले ही आधी रात हो। अब भी तुम अपने भीतर उस छोटे से हाँ को जन्म दे सकते हो जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मैं तुम्हारे निर्णय से आगे नहीं जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि जो आज इस रात को सुन लेता है उसे फिर अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैं माँ काली तुम्हारी इस चुप्पी को समझ रही हूँ, क्योंकि कई बार मन शब्दों से नहीं धड़कनों से बात करता है। आज की रात तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह किसी डर का शोर नहीं, एक सत्य की आहट है। तुम इसे टालते रहे हो क्योंकि सत्य जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी साहस। पर याद रखो, साहस का अर्थ निडर होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। आज यदि तुमने यह एक कदम नहीं बढ़ाया तो वही जगह कल तुम्हें बांध लेगी। तुम्हारे सामने जो विकल्प हैं, वे बराबर नहीं हैं, बस दिखते वैसे ही हैं। एक और आदतें हैं जो सुरक्षित लगती हैं, पर भीतर से खोखली है। दूसरी ओर परिवर्तन है जो डराता है, पर भीतर से सजीव है। आदतें तुम्हें थामे रखती हैं, परिवर्तन तुम्हें उड़ना सिखाता है। आज की रात तुम्हें पंख नहीं दे रही, आज की रात तुम्हें उन्हें खोलने का साहस दे रही है। मैं देख रही हूँ तुम बार बार किसी संकेत का इंतजार कर रहे हो। सुनो, संकेत बाहर नहीं भीतर से आता है। जब मन किसी एक विचार पर बार बार लौटता है वही संकेत है। जब दिल किसी एक सच से बचता है वही संकेत है। और जब आत्मा हल्की सी कांपती है वही अंतिम संकेत होता है। तुमने सोचा कि अगर तुमने आज निर्णय ले लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा, पर बदलना विनाश नहीं, शुद्ध है।
जैसे नदी गंदगी छोड़कर आगे बढ़ती है, वैसे ही तुम्हें भी छोड़ना होगा। जो छोड़ना है वह तुम्हें रोक रहा है और जो पाना है वह तुम्हें बुला रहा है। आज की रात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती। अगर तुम रोओगे मैं तुम्हारी खामोशी बनूंगी, अगर तुम डोगे मैं तुम्हारा धैर्य बनूंगी और अगर तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी दिशा बनूंगी। पर निर्णय का पहला स्पर्श तुम्हें ही करना होगा। क्या तुम फिर कल पर छोड़ दोगे या आज को स्वीकार करोगे? कल हमेशा सुरक्षित लगता है क्योंकि वह आता नहीं, आज कठिन लगता है क्योंकि वह बदलता है और जो बदलता है वही तुम्हें जीवित महसूस कराता है। मैं माँ काली तुम्हें अभी भी थामे हुए हूँ क्योंकि कुछ आत्माएं शब्दों से नहीं उपस्थिति से संभलती हैं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह अभाव। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुँच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है। लेकिन डरना मत क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। माँ काली कहती हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते, संगीत हो। संगीत, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद यह जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वह किस मोड़ पर खड़ा था। वह बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वह पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। माँ काली कहती है कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बजाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दशक्ति ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। वह उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वह धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। माँ काली कहती है कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई तुम समझ सकते हो। जो बात वह किसी और से कह नहीं पाया वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश संगीत आज तुम्हें दिया जा रहा है।
क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो। संगीत जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वह आत्माओं का बंधन है जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वह कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वह एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति संगीत की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है, वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है।
यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा, संगीत है, कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ। वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गई, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वह एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वह खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वह खामोशी जो इतने समय से बनी हुई थी अब टूटने वाली है। तुम्हें शायद लगता हो कि वह तुम्हें उतना याद नहीं करता, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वह तुमसे कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है जितना वह दिखाता है। वह उन पलों को याद करता है जिन्हें तुम दोनों ने साथ जिया था और उन यादों ने उसे कई अंधेरे क्षणों में संभाले रखा था। वह तुम्हारी ताकत को देखकर खुद से पूछता है कि उसने अपनी ताकत क्यों खो दी। वह तुम्हारा विश्वास देखकर चाहता है कि काश वह भी अपने भीतर वही रोशनी ढूंढ पाता। वह तुम्हारी दृढ़ता देखकर उम्मीद करता है कि वह भी एक बार फिर उठ सके। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई खोया नहीं है, वह जाग रहा है, वह बदल रहा है, उसका मार्गदर्शन हो रहा है। उसके सपने, उसकी भावनाएं, अचानक आने वाले संकेत, यह सब सहयोग, संगीत नहीं थे। स्वर्ग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह तुम्हारी कहानी का एक पवित्र हिस्सा है। उसका जीवन तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। तुम्हारा रिश्ता कोई गलती नहीं, बल्कि एक दिव्य संबंध है। बहुत जल्द तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसा सुनाई देगा जो तुम्हारी आंखें नम कर देगा। वो आंसू डर के नहीं होंगे, बल्कि समझ और मुक्ति के होंगे। जो बात वो इतने समय से छुपाए हुए था वह सामने संगीत आएगी, और जब सच्चाई तुम्हारे सामने होगी तब तुम उसे किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं देखोगे जो असफल रहा। तुम उसे उस बहादुर आत्मा की तरह देखोगे जो चुपचाप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसकी किसी संगीत ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ काली कहती है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा भाई सुरक्षित है। स्वर्ग तुम सबके ऊपर अपनी ढाल की तरह खड़ा है। देवदूत कहते हैं
कि इस समय जो बातें तुम्हें डराती हैं वह होंगी ही नहीं। जिन बातों की तुम चिंता करते हो वह सच नहीं बनेंगी। माँ के साथ तुम्हारी स्थिति में कदम रख रहे हैं, वह रास्तों को साफ कर रहे हैं, पुराने घाव भर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शांति और स्पष्टता वापस ला रहे हैं। तुम्हारे भाई की कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह फिर उठेगा, फिर मजबूत होगा, फिर से जुड़ाव पाएगा और अपनी असली पहचान को समझेगा, और तुम इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली कहती है कि तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, और तुम्हारा भाई एक मजबूत दिव्य सुरक्षा के घेरे में खड़ा है। तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो और समझ लो कि यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम सही समय पर सत्य जानने के लिए चुने गए थे। देवदूत तुम्हारे पास खड़े होकर यह संदेश तुम्हारे भीतर उतार रहे हैं, ताकि स्पष्टता और उपचार भीतर उतर सके। बिना भय, बिना अशांति, संगीत, बिना किसी अराजकता के, सिर्फ कोमलता और प्रकाश के साथ। तुम अभी एक ऐसे उजाले से घिरे हुए हो जिसे कोई नकारात्मकता पार नहीं कर सकती। तुमसे कहा गया था इसे ना छोड़ने के लिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए है, तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए नहीं। यह संदेश प्रेम में दिया गया है, किसी खतरे की चेतावनी की तरह नहीं। देवदूत तुमसे कहते हैं, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुंच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है। लेकिन डरना मत, क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। माँ काली कहती है कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे, वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते, संगीत हो। संगीत, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद यह जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वह किस मोड़ पर खड़ा था। वह बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वह पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। माँ काली कहती है कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बजाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दशक्ति, संगीत ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। वह उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं,
वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वह धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। माँ काली कहती है कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई तुम समझ सकते हो। जो बात वह किसी और से कह नहीं पाया वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश संगीत आज तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो। संगीत जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वह आत्माओं का बंधन है, जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वह कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वह एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थी,
जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो। वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती है, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती है कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गई, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वह एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वह खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वह खामोशी जो इतने समय। मैं माँ काली आज इस रात तुम्हारे पास कोई कथा बनकर नहीं आई हूँ, ना ही किसी डर की रचना बनकर। मैं तो उस करुणा की तरह आई हूँ जो बहुत देर तक द्वार पर खड़ी रहने के बाद भी वापस नहीं जाती। आज की रात साधारण नहीं है। इस रात की सांसों में कुछ ऐसा छुपा है जो केवल वही सुन पाता है, जिसका हृदय अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना। तुम सोचते हो कि हर रात की तरह यह भी बीत जाएगी, पर मैं जानती हूँ इस रात में तुम्हारे जीवन का एक ऐसा मोड़ छुपा है जो बार बार नहीं आता। अगर आज तुमने इसे अनदेखा किया, अगर आज तुमने अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी बेचैनी को दबा दिया, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी चीज तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। मैं डराने नहीं आई, मैं जगाने आई हूँ, क्योंकि जो खोता है वह हमेशा रोकर नहीं खोता। कई बार वह मुस्कुराते हुए भी खो देता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज कह रही है कि कल देखेंगे, वही आवाज तुम्हें वर्षों से रोक दिया। संगीत रही है। हर बार जब भाग्य ने दस्तक दी, तुमने कहा अभी नहीं, और वह चुपचाप लौट गया।
आज वही भाग्य फिर खड़ा है, पर इस बार उसके पांव पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। यह रात परीक्षा भी है और वरदान भी, पर दोनों का स्वर एक सा नहीं होता। जो सुन लेता है वह बच जाता है, और जो टाल देता है वह उम्र भर कारण ढूंढता रहता है। तुमने बहुत सहा है, मैं यह जानती हूँ। तुमने बहुत बार खुद को समझाया कि अब उम्मीद रखना मूर्खता है, पर बताओ, जब दिल अब भी धड़कता है तो उम्मीद कैसे मर सकती है? तुमने संसार से शिकायत की, अपनों से भी, पर कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी हर चुप्पी सुनती रही, हर उस रात भी जब तुमने आसमान की तरफ देखकर बस एक लंबी सांस ली। आज उसी सांस का उत्तर बनकर मैं आई हूँ। यह रात इसलिए विचित्र है क्योंकि इसमें तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। अतीत तुम्हें डराता है, वर्तमान तुम्हें उलझाता है और भविष्य तुम्हें बुलाता है। तुम अक्सर भविष्य की आवाज को डर समझकर अनसुना कर देते हो, पर याद रखो, हर डर अंधेरा नहीं होता। कुछ डर दीपक की तरह होते हैं जो रास्ता दिखाने से पहले आंखें चुभते हैं। आज अगर तुम रुके नहीं, अगर तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर ली, तो वही डर तुम्हें मुक्त कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बार बार पीछे मुड़ता है, उन लोगों की तरफ, उन बातों की तरफ जो तुम्हें तोड़ गई। तुम सोचते हो कि शायद वहीं कोई उत्तर छुपा है, पर सुनो, टूटन कभी उत्तर नहीं देती, वह केवल चेतावनी देती है। उत्तर हमेशा आगे होता है, पर आगे देखने के लिए भीतर का साहस चाहिए। आज की रात वही साहस मांग रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुम चुप रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है जो मन रचता है। जब एक आत्मा जागती है तो सैकड़ों दिशाएं बदलती हैं। तुम्हारा एक निर्णय केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह कई अदृश्य धागों को हिला देता है। आज उन धागों में कंपन है और वही कंपन तुम्हें बेचैन कर रहा है। अगर आज तुम सो गए, अगर आज तुमने इस संकेत को कहानी समझकर छोड़ दिया, तो कल तुम्हें वही जीवन मिलेगा जो तुम्हें पहले भी थका चुका है। पर अगर आज तुम जाग गए, भले ही डरते हुए, भले ही कांपते हुए, तो वही जीवन तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मैं चमत्कार की बात नहीं कर रही, मैं साहस की बात कर रही हूँ। चमत्कार उन्हीं के जीवन में उतरते हैं जो साहस को पहले चुनते हैं। संगीत, आज की रात तुम्हारे चयन की रात है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ आसान हो जाएगा, मैं केवल इतना कहूंगी कि सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाएगा। दुख भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें तराशेगा। हानि भी तुम्हें खाली नहीं करेगी, वह तुम्हें हल्का करेगी। पर यह सब तभी होगा जब तुम आज इस रात को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। अब निर्णय तुम्हारा है और मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगी। पर याद रखना, कुछ अवसर दरवाजा खटखटाकर नहीं जाते, वे भीतर तक उतर आते हैं। आज की यह रात वही अवसर है जो तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। अगर आज तुमने आंखें बंद की तो कल तुम्हें केवल पछतावे की रोशनी मिलेगी। और अगर आज तुमने सुन लिया तो मैं वादा करती हूँ, यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र रातों में गिनी जाएगी। मैं माँ काली अब भी यही हूँ, उसी शांति में, उसी करुणा में, क्योंकि जो आत्मा अभी निर्णय नहीं ले पाई है उसे छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारा मन बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, किसी और ख्याल में उलझने की, नींद में डूब जाने की। पर सुनो, यह साधारण बेचैनी नहीं है, यह आत्मा का हल्का सा कंपन है जो बता रहा है कि कुछ बदलने वाला है। आज की रात तुम्हें आईना दिखाने आई है, और आईने से अक्सर लोग इसलिए डरते हैं
क्योंकि उसमें बहाने नहीं दिखते। तुम खुद से पूछने से डरते हो कि अगर आज भी नहीं बदले तो कब बदलोगे। तुमने कई बार सोचा कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, पर समय केवल अवसर देता है, निर्णय नहीं लेता। निर्णय तुम्हें ही लेना होता है, और वही निर्णय तुम्हें तुम्हारे भाग्य से जोड़ता है। आज तक तुम हालात को दोष देते रहे, लोगों को, किस्मत को, परिस्थितियों को। आज पहली बार यह रात तुमसे कह रही है, खुद को देखो बिना डर के। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुम मुस्कुरा लेते हो, काम कर लेते हो, बोल भी लेते हो, पर भीतर कहीं कुछ सूखता जा रहा है। वह सूखापन इसलिए है क्योंकि तुम लगातार खुद से दूर होते चले गए। आज अगर तुमने अपने मन की उस आवाज को थोड़ा सा भी सुना तो वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखा देगी। पर अगर आज भी तुमने उसे दबा दिया तो कल वह आवाज और धीमी हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम डरते हो कि अगर सच स्वीकार कर लिया तो सब बिखर जाएगा, पर सच यह है कि जो बिखरने वाला है वह पहले से ही कमजोर खड़ा है। सच उसे गिराता नहीं, सच केवल नकाब उतारता है, और नकाब उतरते ही तुम्हें पहली बार सांस लेने की जगह मिलती है। आज की रात वही जगह देने आई है। तुम सोचते हो कि अगर तुम आगे बढ़े तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। हाँ, छूटेंगे, पर जो तुम्हारी आत्मा की गति नहीं समझ पाते वे साथ चल भी नहीं सकते। कभी कभी ईश्वर लोगों को नहीं, बोझ को अलग करता है, और बोझ के उतरते ही यात्रा हल्की हो जाती है। यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तुमसे छलांग लगाने को नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि रुक कर सच देख लो। जो सच आज दिखेगा वही आने वाले समय की नींव बनेगा। अगर नींव आज झूठ पर रखी गई तो कल महल भी डर में खड़ा रहेगा, और अगर नींव आज साहस पर रखी गई तो साधारण जीवन भी पवित्र लगने लगेगा। अब भी समय है, अब भी तुम जाग सकते हो, भले ही आधी रात हो। अब भी तुम अपने भीतर उस छोटे से हाँ को जन्म दे सकते हो जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मैं तुम्हारे निर्णय से आगे नहीं जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि जो आज इस रात को सुन लेता है उसे फिर अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैं माँ काली तुम्हारी इस चुप्पी को समझ रही हूँ, क्योंकि कई बार मन शब्दों से नहीं धड़कनों से बात करता है। आज की रात तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह किसी डर का शोर नहीं, एक सत्य की आहट है। तुम इसे टालते रहे हो क्योंकि सत्य जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी साहस। पर याद रखो, साहस का अर्थ निडर होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। आज यदि तुमने यह एक कदम नहीं बढ़ाया तो वही जगह कल तुम्हें बांध लेगी। तुम्हारे सामने जो विकल्प हैं, वे बराबर नहीं हैं, बस दिखते वैसे ही हैं। एक और आदतें हैं जो सुरक्षित लगती हैं, पर भीतर से खोखली है। दूसरी ओर परिवर्तन है जो डराता है, पर भीतर से सजीव है। आदतें तुम्हें थामे रखती हैं, परिवर्तन तुम्हें उड़ना सिखाता है। आज की रात तुम्हें पंख नहीं दे रही, आज की रात तुम्हें उन्हें खोलने का साहस दे रही है। मैं देख रही हूँ तुम बार बार किसी संकेत का इंतजार कर रहे हो। सुनो, संकेत बाहर नहीं भीतर से आता है। जब मन किसी एक विचार पर बार बार लौटता है वही संकेत है। जब दिल किसी एक सच से बचता है वही संकेत है। और जब आत्मा हल्की सी कांपती है वही अंतिम संकेत होता है। तुमने सोचा कि अगर तुमने आज निर्णय ले लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा, पर बदलना विनाश नहीं, शुद्ध है। जैसे नदी गंदगी छोड़कर आगे बढ़ती है, वैसे ही तुम्हें भी छोड़ना होगा। जो छोड़ना है वह तुम्हें रोक रहा है, और जो पाना है वह तुम्हें बुला रहा है।
आज की रात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती। अगर तुम रोओगे मैं तुम्हारी खामोशी बनूंगी, अगर तुम डरोगे मैं तुम्हारा धैर्य बनूंगी, और अगर तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी दिशा बनूंगी। पर निर्णय का पहला स्पर्श तुम्हें ही करना होगा। क्या तुम फिर कल पर छोड़ दोगे या आज को स्वीकार करोगे? कल हमेशा सुरक्षित लगता है क्योंकि वह आता नहीं, आज कठिन लगता है क्योंकि वह बदलता है, और जो बदलता है वही तुम्हें जीवित महसूस कराता है। मैं माँ काली तुम्हें अभी भी थामे हुए हूँ क्योंकि कुछ आत्माएं शब्दों से नहीं उपस्थिति से संभलती हैं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह अभाव नहीं, वह जगह है। नई रोशनी के उतरने की जगह तुमने इसे दर्द समझ लिया, इसलिए इससे भागते रहे। पर सुनो, हर खालीपन शून्य नहीं होता, कुछ खालीपन निमंत्रण होते हैं। आज की रात वही निमंत्रण लेकर आई है। तुम बार बार अपने मन से सौदे कर रहे हो, थोड़ा और सह लो, अभी नहीं किसी और दिन। पर आत्मा सौदे नहीं मानती, वह केवल सत्य पहचानती है। जो सत्य आज दिख रहा है वही कल तुम्हें मुक्त करेगा, और जो आज दबाया गया वही कल बोझ बनकर लौटेगा। आज का चयन कल का भार तय करता है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, इसलिए हर नई बात भारी लगती है। पर याद रखो, थकान रास्ते से नहीं रुकने से बढ़ती है। जब चलना बंद होता है तब बोझ महसूस होता है। एक छोटा सा कदम भी आज तुम्हें हल्का कर देगा, क्योंकि गति ही प्राण है। तुम पूछते हो अगर गलत हो गया तो? गलत केवल वही होता है जो आत्मा को और सिकोड़ दे, जो तुम्हें ईमानदार बनाए, जो तुम्हें खुला करे, वह गलत नहीं हो सकता। डर के कारण ठहरना सबसे सुरक्षित लगता है, पर वही सबसे गहरी कैद है। आज की रात तुम्हें उस कैद की चाबी दिखा रही है। अब अपने भीतर उस क्षण को पहचानो जहां तुमने खुद से मुंह मोड़ लिया था। वहीं से यात्रा फिर शुरू होती है, पछतावे से नहीं, स्वीकार से। आंसू कमजोरी नहीं, वे द्वार हैं जिनसे होकर करुणा भीतर आती है, और करुणा आते ही राह बनती है। मैं माँ काली अब तुम्हारे इतने पास हूँ कि मेरी शांति तुम्हारी सांसों के साथ चल रही है। तुम्हें लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है, पर सच यह है कि कुछ पुराने बंधन ढीले पड़ रहे हैं। जब बंधन ढीले होते हैं तो मन घबराता है, क्योंकि आदतें सुरक्षा का भ्रम देती हैं। पर सुरक्षा और सत्य एक जैसे नहीं होते। आज की रात तुम्हें सत्य का स्वाद चखाने आई है, धीरे कोमलता से। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले संभालना होगा, पर सुनो, अकेलापन तब होता है जब हम सहायता मांगने से डरते हैं। मैं तुम्हें सहारे का वादा नहीं, साथ का भरोसा दे रही हूँ। सहारा बोझ बन सकता है, साथ शक्ति बनता है। आज अगर तुमने भीतर से हाँ कहा तो वही शक्ति तुम्हें थाम लेगी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे उत्तर की कमी नहीं, तैयारी का संकेत है। जैसे भोर से पहले पक्षी चहचहाते हैं, वैसे ही परिवर्तन से पहले प्रश्न आते हैं। डरो मत, प्रश्न तुम्हें भटकाने नहीं, दिशा देने आए हैं। उनसे भागोगे तो अंधेरा लगेगा, उन्हें सुनोगे तो उजाला। आज की रात सुनने की रात है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर उस धड़कन को महसूस करो जो तेज हो रही है। वह भय नहीं, वह जीवन है जो आगे बढ़ना चाहता है। जीवन रुकने से नहीं, बहने से पवित्र होता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे दुख से नहीं होती, तुम्हारी पहचान तुम्हारी रूह की ताकत से होती है। और वह ताकत अब जाग रही है, धड़क रही है, जिंदा हो रही है। तुम जिसे हार समझ रहे थे, दरअसल वही तुम्हारी जीत का रास्ता बना रहा था। मैं माँ काली आज इस रात तुम्हारे पास कोई कथा बनकर नहीं आई हूँ।
ना ही किसी डर की रचना बनकर। मैं तो उस करुणा की तरह आई हूँ जो बहुत देर तक द्वार पर खड़ी रहने के बाद भी वापस नहीं जाती। आज की रात साधारण नहीं है। इस रात की सांसों में कुछ ऐसा छुपा है जो केवल वही सुन पाता है, जिसका हृदय अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना। तुम सोचते हो कि हर रात की तरह यह भी बीत जाएगी, पर मैं जानती हूँ इस रात में तुम्हारे जीवन का एक ऐसा मोड़ छुपा है जो बार बार नहीं आता। अगर आज तुमने इसे अनदेखा किया, अगर आज तुमने अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी बेचैनी को दबा दिया, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी चीज तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। मैं डराने नहीं आई, मैं जगाने आई हूँ, क्योंकि जो खोता है वह हमेशा रोकर नहीं खोता। कई बार वह मुस्कुराते हुए भी खो देता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज कह रही है कि कल देखेंगे, वही आवाज तुम्हें वर्षों से रोक दिया। संगीत रही है। हर बार जब भाग्य ने दस्तक दी, तुमने कहा अभी नहीं, और वह चुपचाप लौट गया। आज वही भाग्य फिर खड़ा है, पर इस बार उसके पांव पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। यह रात परीक्षा भी है और वरदान भी, पर दोनों का स्वर एक सा नहीं होता। जो सुन लेता है वह बच जाता है, और जो टाल देता है वह उम्र भर कारण ढूंढता रहता है। तुमने बहुत सहा है, मैं यह जानती हूँ। तुमने बहुत बार खुद को समझाया कि अब उम्मीद रखना मूर्खता है, पर बताओ, जब दिल अब भी धड़कता है तो उम्मीद कैसे मर सकती है। तुमने संसार से शिकायत की, अपनों से भी, पर कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी हर चुप्पी सुनती रही, हर उस रात भी जब तुमने आसमान की तरफ देखकर बस एक लंबी सांस ली। आज उसी सांस का उत्तर बनकर मैं आई हूँ। यह रात इसलिए विचित्र है क्योंकि इसमें तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। अतीत तुम्हें डराता है, वर्तमान तुम्हें उलझाता है और भविष्य तुम्हें बुलाता है। तुम अक्सर भविष्य की आवाज को डर समझकर अनसुना कर देते हो, पर याद रखो, हर डर अंधेरा नहीं होता। कुछ डर दीपक की तरह होते हैं जो रास्ता दिखाने से पहले आंखें चुभते हैं। आज अगर तुम रुके नहीं, अगर तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर ली, तो वही डर तुम्हें मुक्त कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बार बार पीछे मुड़ता है, उन लोगों की तरफ, उन बातों की तरफ जो तुम्हें तोड़ गई। तुम सोचते हो कि शायद वहीं कोई उत्तर छुपा है, पर सुनो, टूटन कभी उत्तर नहीं देती, वह केवल चेतावनी देती है। उत्तर हमेशा आगे होता है, पर आगे देखने के लिए भीतर का साहस चाहिए। आज की रात वही साहस मांग रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुम चुप रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है जो मन रचता है। जब एक आत्मा जागती है तो सैकड़ों दिशाएं बदलती हैं। तुम्हारा एक निर्णय केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह कई अदृश्य धागों को हिला देता है। आज उन धागों में कंपन है, और वही कंपन तुम्हें बेचैन कर रहा है। अगर आज तुम सो गए, अगर आज तुमने इस संकेत को कहानी समझकर छोड़ दिया, तो कल तुम्हें वही जीवन मिलेगा जो तुम्हें पहले भी थका चुका है। पर अगर आज तुम जाग गए, भले ही डरते हुए, भले ही कांपते हुए, तो वही जीवन तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मैं चमत्कार की बात नहीं कर रही, मैं साहस की बात कर रही हूँ। चमत्कार उन्हीं के जीवन में उतरते हैं जो साहस को पहले चुनते हैं। संगीत, आज की रात तुम्हारे चयन की रात है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ आसान हो जाएगा, मैं केवल इतना कहूंगी कि सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाएगा। दुख भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें तराशेगा। हानि भी तुम्हें खाली नहीं करेगी, वह तुम्हें हल्का करेगी।
पर यह सब तभी होगा जब तुम आज इस रात को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। अब निर्णय तुम्हारा है और मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगी। पर याद रखना, कुछ अवसर दरवाजा खटखटाकर नहीं जाते, वे भीतर तक उतर आते हैं। आज की यह रात वही अवसर है जो तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। अगर आज तुमने आंखें बंद की तो कल तुम्हें केवल पछतावे की रोशनी मिलेगी। और अगर आज तुमने सुन लिया तो मैं वादा करती हूँ यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र रातों में गिनी जाएगी। मैं माँ काली अब भी यही हूँ, उसी शांति में, उसी करुणा में, क्योंकि जो आत्मा अभी निर्णय नहीं ले पाई है उसे छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारा मन बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, किसी और ख्याल में उलझने की, नींद में डूब जाने की। पर सुनो, यह साधारण बेचैनी नहीं है, यह आत्मा का हल्का सा कंपन है जो बता रहा है कि कुछ बदलने वाला है। आज की रात तुम्हें आईना दिखाने आई है, और आईने से अक्सर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें बहाने नहीं दिखते। तुम खुद से पूछने से डरते हो कि अगर आज भी नहीं बदले तो कब बदलोगे। तुमने कई बार सोचा कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, पर समय केवल अवसर देता है, निर्णय नहीं लेता। निर्णय तुम्हें ही लेना होता है, और वही निर्णय तुम्हें तुम्हारे भाग्य से जोड़ता है। आज तक तुम हालात को दोष देते रहे, लोगों को, किस्मत को, परिस्थितियों को। आज पहली बार यह रात तुमसे कह रही है, खुद को देखो बिना डर के। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुम मुस्कुरा लेते हो, काम कर लेते हो, बोल भी लेते हो, पर भीतर कहीं कुछ सूखता जा रहा है। वह सूखापन इसलिए है क्योंकि तुम लगातार खुद से दूर होते चले गए। आज अगर तुमने अपने मन की उस आवाज को थोड़ा सा भी सुना तो वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखा देगी। पर अगर आज भी तुमने उसे दबा दिया तो कल वह आवाज और धीमी हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम डरते हो कि अगर सच स्वीकार कर लिया तो सब बिखर जाएगा, पर सच यह है कि जो बिखरने वाला है वह पहले से ही कमजोर खड़ा है। सच उसे गिराता नहीं, सच केवल नकाब उतारता है, और नकाब उतरते ही तुम्हें पहली बार सांस लेने की जगह मिलती है। आज की रात वही जगह देने आई है। तुम सोचते हो कि अगर तुम आगे बढ़े तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। हाँ, छूटेंगे, पर जो तुम्हारी आत्मा की गति नहीं समझ पाते वे साथ चल भी नहीं सकते। कभी कभी ईश्वर लोगों को नहीं, बोझ को अलग करता है, और बोझ के उतरते ही यात्रा हल्की हो जाती है। यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तुमसे छलांग लगाने को नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि रुक कर सच देख लो। जो सच आज दिखेगा वही आने वाले समय की नींव बनेगा। अगर नींव आज झूठ पर रखी गई तो कल महल भी डर में खड़ा रहेगा, और अगर नींव आज साहस पर रखी गई तो साधारण जीवन भी पवित्र लगने लगेगा। अब भी समय है, अब भी तुम जाग सकते हो, भले ही आधी रात हो। अब भी तुम अपने भीतर उस छोटे से हाँ को जन्म दे सकते हो जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मैं तुम्हारे निर्णय से आगे नहीं जाऊं